अमेरिका ने गजा पट्टी पर इसराइल के नए तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत कर दी। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा, सदर बाइडन इसराइल हमास जंग के खात्मे के बाद इसराइल के गजा पर तवील मुद्दती कब्जे के मंसूबे की हिमायत नहीं करता। व्हाइट हाउस के तर्जमान का कहना था, गजा पर हमास जंग के बाद इसराइल का दोबारा कब्जे का अमल दुरुस्त अमल नहीं होगा। बागों के शहर में आलूदगी का राज, फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में स्मॉग के बायस लॉकडाउन का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, हाफजाबाद और नारोवाल में भी लॉकडाउन लगेगा। 7 शहरों में कल से पाबंदियों का इतराक होगा। इतवार तक नकलो हरकत महदूद होगी। तालीमी इदारे, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर बंद रहेंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स भी बंद रहेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध के डेरे, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 पर फैजपुर से समुद्री तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, जोब, सिब्बी, कलात, खुजदार और चाकी में भी बादल बरसने का इम्कान। मैदानी इलाकों में जुम्मे से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पहाड़ों पर 3 दिन तक सफ़ेद मोतियों की बारिश मुतवक्के। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बसरिया तुरखम और चबन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। अब तक कुल 2,03,639 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। MKM से इत्तेहाद मस्बत पेशरफ्त है। मिलकर मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने की जदोजहद करेंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की MKM वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में यकसा तरक्की चाहते हैं, कभी किसी इलाके से इम्तियाजी सलूकिया ना करेंगे। अपने दौर में आटे और चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। महंगाई किसके दौर में हुई? बिजली किसने महंगी की? सबसे ज़्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया? ये सब हमने तो नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह में हमने सियासी नुकसान की परवाह नहीं की, मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। मुस्तकबिल में MKM के ताउन से कराची और सिंध की आवाम की खिदमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकात के लिए पुरअज़्म। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार हैं। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। जल्द तमाम अज़ला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुँचा दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन दौरे की दावत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमत आज़ाद, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद का खैर मकदम। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला हो तब ही बेहतरी होगी। PTM ने बातें नहीं मानी, जिससे 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ को इख्तिदार के लिए नहीं हटाया, उनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। सदारती इख्तियारात कम करके पार्लिमान को ताकतवर किया। ऐसा ना करता तो सदर आमरीत का निज़ाम राइज कर सकता था। अब ऐसा करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। हमेशा अवाम की नौकरी की, इसी में जन्नत और दोज़ख है।
ग्लेन मैक्सवेल की नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी, अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। एक ही टांग पर धुआंधार बैटिंग करके अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। कैंगरू बल्लेबाज ने अफगान टीम की फतह की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मार मार कर अफगान बॉलर्स की दुर्गत बना डाली। 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाई, 10 छक्के और 21 चौके लगाए। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम जदान की सेंचुरी रायगा गई। वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैक्सवेल को डबल सेंचुरी बनाने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अफगानिस्तान की हार से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की उम्मीदें बरकरार, सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस अब भी रोशन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपने अपने मैच जीत गए तो फैसला रन रेट पर होगा। कौमी टीम का अगला इम्तिहान 11 नवंबर को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी, सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला न थम सका। फलस्तीनियों पर हर लम्हा क़यामत बनकर गुजरने लगा। सेहूनी फौज की गजा के 3 अस्पतालों पर बमबारी। अब तक गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। 15 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। सेहूनी फौज ने बेकरीज को भी निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान संगीन हो गया। पाक फौज की मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। 90 टन वज़नी इमदाद में खुराक और अद्विया शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चिनानी कहते हैं, मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा हैं। ख्वाहिश है फलस्तीनियों को उनका हक जल्द अज जल्द मिले। मसला फ़लस्तीन अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने का मुतालबा। साइफर को डीकोड करके आगे भेजने वाले 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई फैमिली से मुलाकात के लिए समात से उठकर चले गए। साइफर केस की अडियाला जेल समात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने 2 दरखास्तें दायर की। शाह महमूद ने काबीना इजलास की मीटिंग के मिनट्स मांगे, जिसमें साइफर कंप्लेंट फाइल होने का फैसला हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा काबीना डिवीजन ने बताया मीटिंग मिनट सीक्रेट हैं। अदालत ने भी कहा मीटिंग मिनट सीक्रेट हैं, वो नहीं मिल सकते। कौमी क्रिकेट टीम के कोलकाता में सैर सपाटे, खिलाड़ियों ने शॉपिंग की। बाबर आजम कोचेस के साथ गोल्फ खेलने चले गए। तौसीफ अहमद अबूरी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। वजाहतुल अवास्ती अबूरी जूनियर चीफ सिलेक्टर होंगे। तौसीफ अहमद को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कौमी टीम के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 43वें मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक जेहलम में मुनाकिदा तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बतौर मेहमान एजाज से मेहमान शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शूटिंग की महारत एक पेशा वराना सिपाही की पहचान है। सहराए थल में फराटे भर्ती गाड़ियां धूल उड़ाने को तैयार। 8वीं थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। शेड्यूल जारी। जीप रैलीज 9 से 12 नवंबर तक होंगी। 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। थल सकाफती मेला भी रानाइयां बिखेरने के लिए तैयार।